हेलो एवरीवन दोस्तों, ये क्लास है आपकी बॉटनी की। अब इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, अच्छे से समझ लेना। उसके बाद में ही कोई कमेंट करना, और कहाँ लाइक के साथ में अच्छा कमेंट जरूर किया करो कि क्लास में आपको क्या अच्छा लगा और पसंद आ रही है या नहीं क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट पेपर। इसके अंदर फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन होंगे, वो भी आंसर सहित, जो आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं और उनसे ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके कम से कम मैं आपको 50 प्लस, यानी कि फर्स्ट पेपर के 50 प्लस क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं। और आप लोग मुझे तो सब जानते ही हो, मैं मनीष, और आप देख रहे हो साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको बीएससी की क्लासेज मिलती रहती है। और अगर आप जूलॉजी भी जेडबीसी से हो तो जूलॉजी की क्लास भी देखा करो, काफी सारी क्लास मैंने करवा दी है। और फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर जिस तरीके से पेपर होते हैं उसी तरीके से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, और उसी तरीके से मैं बॉटनी के भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं डायरेक्ट प्रिंटेड नोट्स को स्क्रीन पर लगाऊंगा और वहां से आपको वो सारे क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा क्योंकि काफी टाइम लगता है, और मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस दी जाए, और क्लास को कंप्लीट में रीड करना है, तभी आपके समझ में आएगा और आपका फर्स्ट पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए, और मतलब पूरी क्लास को देखना है और लाइक भी करना है। और न्यूवर्स आ रहा है तो न्यूवर्स को देखते हैं क्या कुछ लाइव का सोच रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके पूरे क्लियर करवाने वाला हूँ। तो चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यानी ओमिनीज सेक्युला अर्थात नई कोशिकाएं। यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये है आपके कोशिका से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो जीवित कोशिका, यानी ये कह रहे हैं कि जो आपकी नई कोशिकाएं हैं उनका पूर्व स्थित जीवित कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, तो इस कथन को कहने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इस कथन के कहने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? के नेगली। दोस्तों, ये आपके बॉटनी के जो छोटे क्वेश्चन यानी अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो है। और ये क्वेश्चन आपके 2018 की एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, और 2019 से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फटाफट से आपको ये क्लियर करवा दूंगा। और इसके 2-3 पार्ट आएंगे इन क्लासेज के, तो उन जो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि आपको वो तीनों के तीनों पार्ट देखने को मिल जाए फर्स्ट पेपर के, और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है प्लाज्मा कला के आंतरिक प्रोटीन होते हैं। तो कौन से होते हैं? आंतरिक प्रोटीन ही होते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ पर देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है उसके F1 क्या कहलाते हैं? प्रारंभिक कण, एलिमेंट्री प्रैक्टिकल्स। ठीक है, एलिमेंट्री प्रैक्टिकल्स कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण क्या कहलाते हैं? प्रारंभिक कण, एलिमेंट्री प्रैक्टिकल्स। और इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें काफ़ी सारे मैटर। अगला क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण का कार्य है। जो गोल्जी उपकरण है उसका कार्य क्या है? तो यहाँ पर श्रवण है, स्त्रवण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरऑक्साइड उपापचय कोशिका का अंग में है। यानी कि हाइड्रोजन उपापचय है वो पैराऑक्सीसोम कोशिका अंग में होता है। कहाँ पे होता है? पैराऑक्सीसोम कोशिका अंग में होता है। पैराऑक्सीसोम कोशिका अंग में होता है। बैक्टीरिया का गुणसूत्र होता है। तो बैक्टीरिया का जो गुणसूत्र है वो एक सूत्रीय होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्रोमेटिड की संरचना इकाई है। क्रोमेटिड की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो ये है आपकी न्यूक्लियोसोम। क्रोमेटिड की संरचनात्मक इकाई है कौन सी है? न्यूक्लियोसोम। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है केंद्रक का विभाजन कहलाता है। जो केंद्रक है उसका विभाजन क्या कहलाता है?
तो इसका आंसर है समसूत्री विभाजन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीटोसिस। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं, और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो सके। तो ये क्वेश्चन है आपके यहाँ पर है, रिक्त स्थान अवस्था के दौरान सिनेप्टिनिलम, ठीक है, सिनेप्टिनीमल सम्मिश्रण दिखाई देता है। सिनेप्टिनीमल सम्मिश्रण दिखाई देता है तो किस में दिखाई देता है, जाइगोनेम अवस्था में। किसके दौरान, जाइगोनेम अवस्था के दौरान सिनेप्टिनिलम दिखाई देता है, सम्मिश्रण दिखाई देता है। और यहाँ पर ये वर्ड आपको भी बोलने में दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, इसका 2 टुकड़ों में बोलना है, सिनेप्टिनीमल, सिनेप्टिनीमल, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्नब्रग का एंजाइम है, तो कार्नब्रग का एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो है आपके कार्नब्रग का एंजाइम। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है आपका न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा खोज गए, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीडल व टैटम ने परिकल्पना दी, यानी बीडल व टैटम ने किसकी परिकल्पना दी थी, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी थी। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह है मिराबिलिस जलापा के पुष्प रंग का गुण, यानी कि उसका बताना है आपको, पुष्प रंग का गुण उदाहरण है किसका, मतलब जो इसका क्या उदाहरण है। तो ये चलते हैं आपके नेक्स्ट, तो ये है अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक मैंने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए, और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हो। मेंडल ने मीठी मटर पर संलग्न जीन्स से संबंधित गुणों का अध्ययन किया, तो किसने किया था, मेंडल ने, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च जीवों में कोशिका द्रव्य जीन्स में पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका ध्रुव में। जो उच्च जीव होते हैं उनमें कोशिका द्रव्य जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका ध्रुव में पाए जाते हैं। गले में खरांश है तो एडजस्ट कर लेना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हेटेरोसिस शब्द को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक, जो हेटेरोसिस शब्द है उसको प्रतिपादित किसने किया था, जॉर्ज एच सूल और एडवर्ड एम ईस्ट ने, ठीक है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है IR8 और TN1 पादप की नई किस्म है, तो ये किसकी है, चावल की किस्म है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्थित है, तो न्यू दिल्ली में है। अब आपके क्वेश्चन है जो इनके मैं बता दूं, ये 2017 में आए हुए क्वेश्चन है, और दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के आने की बहुत ज़्यादा संभावना भी होती है, और उनसे आपको अनुभव भी हो जाता है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। केंद्रक झिल्ली को क्या कहते हैं, केंद्रीय आवरण, ठीक है। न्यूक्लियर इनेवेलोप यानी लोप, एक तरीके से उसका आवरण हो गया, ठीक है। पैराऑक्सीसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो पैराऑक्सीसोम है उसमें पैराक्सीडेज ने कैटालेज डी अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज यूरेट ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये सारे जो एंजाइम है वो पाए जाते हैं, डी एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज, यूरेट और ऑक्सीडेज, ठीक है, और पैराऑक्सीडेज। तो ये सारे अम्ल पैराऑक्सीसोम में पाए जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं, सॉरी अम्ल नहीं एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली प्लेट नुमा संरचना कहलाती है, तो वो कहलाती है ग्रेना, GRANA, ग्रेना। क्या क्लोरोप्लास्ट में कौन सी प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है, ग्रेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइबोसोम किसका संश्लेषण करते हैं, तो प्रोटीन का भाई यहाँ पर संश्लेषण करते हैं, कौन, राइबोसोम। अब आपका यहाँ पर लगभग अंतिम आ गया है, तो ये क्वेश्चन है आपका असूत्री विभाजन को लेकर। असूत्री विभाजन निम्न श्रेणी के कुछ शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ में पाया जाता है, किसमें, शैवाल,
कवक और प्रोटोजोआ के अंदर। शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ के अंदर असूत्री विभाजन पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए का निर्माण कोशिका चक्र की एस फेज अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? एस फेज। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल समयुग्मन के प्रयोग किनके द्वारा किए गए थे? तो टेटम और लीडर के द्वारा लीडर वर्ग के द्वारा बैक्टीरियल और समयुग्मन के प्रयोग किया गया था। डीएनए के दो सूत्रों को जोड़ने वाला एंजाइम है। तो डीएनए के 2 सूत्रों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज। कौन सा है? डीएनए के 2 सूत्रों को जोड़ने वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज। तो यहाँ पर आपके कम से कम 25 क्वेश्चन के लगभग कंप्लीट हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। और मैं आपको बता दूं फर्स्ट पेपर के मैं आपको कम से कम 3 से 5 पार्ट ये आपको लेकर आने वाला हूँ। तो कंप्लीट देखना इनको, कम से कम मैं 50 से 100 क्वेश्चन के बीच, यानी कि कितने भी हो सकते हैं क्वेश्चन, 50 से ज़्यादा होंगे। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे बॉटनी के। तो ऐसे प्यार बनाए रखो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, और देखते रहो, आनंद लेते रहो क्लास का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।